आज हम आर्यभट्टा मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लिया है, मैंने उसका कैलकुलेटर के आंसर निकाला है और यही आंसर हम आर्यभट्टा मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरह से नंबर लिखना है और उसको इस डायरेक्शन में वर्ग अवर्ग वर्ग अवर्ग वर्ग इस तरह से नेमिंग देनी है। उसके बाद हमें आपको एक रूल याद रखना है, जब भी वर्ग वाली टर्म आएगी तो उसको आपको सबट्रैक्ट करना है और जब भी अवर्ग वाली टर्म आएगी तो उसको आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या कर याद रखना है, ये जो नंबर लिखा है इस तरह से आपको, तो इस नंबर को आपको इस नंबर का नज़दीकी स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर नज़दीकी स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर लेता और ये वर्ग वाली टर्म है इसलिए मैंने यहाँ पर सबट्रैक्ट किया, तो इसका आंसर आया 1। और आगे आपको ये 6 है ये नीचे लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये अवर्ग वाली टर्म आई, अवर्ग वाली टर्म आई तो डिवाइड करना है हमें। डिवाइड कर किस नंबर से करना है, तो डिवाइड आप यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैंने 2 लिया और ये इसका स्क्वायर लिया था इसके लिए यहाँ पर 2 लिया, तो 2 × 2 होगा तो यहाँ पर 4 आएगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो मैं यहाँ पर 3 लेता और इसका स्क्वायर लिया है इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। और 4 आने के बाद इसका कहाँ तक जाना है, 4 3 जा 12। यहाँ पर 3 तक ही क्यों गए, 4 तक क्यों नहीं गए ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 4 3 जा 12 लिया, उसके बाद इसका आंसर है 4 और ऊपर वाली वर्ग वाली टर्म नीचे ली। उसके बाद क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर लेना है आपको। इसका स्क्वायर लिया मैंने और ये क्या था, ये जो 6 है वर्ग वाली टर्म है तो इसको सबट्रैक्ट करना है। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। उसके बाद इसका आंसर आया 37 और ऊपर वाली अवर्ग वाली टर्म मैंने नीचे ली। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना है, फिर से वही टर्म, यहाँ पर स्क्वायर लिया था इसलिए 2 मैंने यहाँ पर लिया और ये 2 वाली टर्म और ये 3 वाली टर्म मैंने यहाँ पर ली और उसके बाद ये स्क्वायर वाली टर्म थी, ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये स्क्वायर वाली टर्म थी और इसका स्क्वायर लिया था इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसका आंसर है 46। 46 8 जा 368 होता है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। उसके बाद इसका आंसर है 6 और ऊपर वाली वर्ग वाली टर्म यहाँ पर ली। वर्ग वाली टर्म है इसलिए हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ पर मैंने 64 लिखा और इसका आंसर है 0। जब भी 0 आएगा तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर वाली सभी टर्म लेनी है, 2 3 4 8 इस तरह मैंने 2 3 8 लिया, तो यही आंसर हमारा कैलकुलेटर का और यही आंसर हमारा आर्यभट्टा का आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।